हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। जी हाँ, मैं आ गई हूँ शॉपिंग करके और मैं एक अकेली जान दो इंसान का काम करती हूँ। देखो, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितना खाती हूँ, क्या क्या सामान लेकर आई हूँ, भगवान जाने। मुझे कभी भी शॉपिंग फ़ोन पे या ऑनलाइन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है जब तक जाकर वो देखकर शॉपिंग ना करो, शॉपिंग का मज़ा नहीं है। वैसे तो कोविड टाइम में कुछ भी सेफ़ नहीं है, पर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी सेफ़ नहीं है, तो इंसान क्या कुछ ना करे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम तो करना पड़ेगा। शार लेकर फ्रेश होकर आप लोगों से मिलते हैं और फिर बातें करते हैं। नहीं यार, मुझे ट्रॉली नीचे देना है, 1 मिनट हाथ धो लूँ और फिर मैं ट्रॉली खाली करती हूँ। देखते हो अकेली की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, सिर्फ फ़न नहीं होता। मेरे बैक में है मेजर इशू, इसलिए मैं कुछ भी हैवी एक साथ नहीं उठा सकती, तो मुझे ऐसे इक्का दुक्का करके उठाना पड़ता है। होली के दिन सब लोग हो रहे हैं हाँ, होली है ना, तो ला 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 ज़्यादा चलेगा। होली के दिन सब लोग लाल पीले नीले हरे हो रहे हैं और रतन राजपूत बस गीली हो रही है। नीली पीली नहीं हो रही है, गीली हो रही है। हुआ यूँ कि बंधु आया और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था और उसने पूछा गुलाल रंग किधर है, कुछ तो लगाए। मैंने कहा कुछ नहीं है हमारे पास। उसने यहाँ डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ बॉटल और जग पूरा मुझे नहला दिया है और मुझे करनी पड़ी है घर की डबल सफाई। जी हाँ, चीला नहीं है और मैं होली के दिन सफाई कर रही हूँ मैम। तो बाय द वे, अभी हम करेंगे सफाई। थोड़ा बहुत जो हो गया है नुकसान, उसका बंधु करेगा भरपाई। जी हाँ, ये देखो ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन था बंधु यार। आज होली है, कुछ भी बोलने पर कह दे रहा है बुरा ना मानो होली है। ये एक सेंटेंस जो है ना बच्चों, आज मैं कुछ नहीं खिलाऊंगी तुमको और मैं भी कहूँगी बुरा ना मानो होली है। ओके, तो मैं तैयार हूँ होली मनाने के लिए। कोई होली नहीं बन रहा है, बस हम जितनी भी बहनें हैं एक जगह इकट्ठी हो रही हैं और वहीं पर खाना पीना करेंगे। और क्योंकि आज मुझे लाइव आना है तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग कर आऊँगी। और लाइव क्यों आना है ये तो पहले बता दूँ। अरे यार, मैं कैसी हूँ, हैप्पी होली बोल दिया पर हैप्पी एनिवर्सरी कौन बोलेगा। हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इस परिवार को इतना बड़ा इतनी जल्दी बनाने के लिए। शाम में हम लोग बात करेंगे एनिवर्सरी पे, आप लोगों की कहानी, मेरी कहानी, कैसे हम लोग मिलकर बांटते रहे और आगे बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए, इन सब के बारे में हम लोग शाम में बात करेंगे। अभी जाते हैं। देखो, फर्स्ट हाफ होली मनाएंगे और सेकेंड हाफ एनिवर्सरी मनाएंगे। क्या प्लान किया है ना। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सजेशंस। आप लोगों ने कहा कि मुझे लाइव आना चाहिए, इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं कभी लाइव नहीं आई हूँ, कभी नहीं आई हूँ। ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, झेल लेना। ओके, फ़िलहाल चलते हैं बहनों के घर पे। मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ तो मैं डांट पिटने वाली है मेरी। कपड़े मैंने वही पहने हैं जो गोवा से लिए थे। हुआ यूँ कि आज दोनों सिस्टर्स का प्लान है कि वो यही पहनेंगी। मैं तो पहन चुकी थी अभी जस्ट अपने कुकिंग ब्लॉगिंग में, लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा तो है मुझे इन कपड़ों में, बहुत जल्दी देखा है, पर तीनों को एक साथ तो नहीं देखा है ना। तो आज तीनों बहनों को एक साथ देखना। वो मिलेंगी नहीं, हाँ, आप लोग से बहुत वो ज़्यादा शर्माते हैं तो मिलेंगे नहीं, पर मैं दिखा दूँगी। शुरू कर दिया। हैप्पी एनिवर्सरी एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ अस। तो आज हमारा 1 साल होने जा रहा है। किस चीज़ का? हमारे YouTube चैनल का। आई नो जो फैमिली के सदस्य हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसे अनजाने लोग देख रहे हो तो उनको मैं खबर कर दूं कि आज हमें 1 साल हो गया है। और ये जो तैयारी चल रही है, जो कि तैयारी ना के बराबर है, वो इस खुशी में कि आज हम सब YouTube पर 1 साल से एक दूसरे का चुगली करते हुए, चिक करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, ताने, सास जैसे सास बहुओं को ताना देती हैं, वैसे ही कई सास भी तो मेरी हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। उन सबको लेकर चलते हुए हंसते खेलते लड़ते झगड़ते 1 साल हो गया है। तो थैंक यू एंड आई एम हैप्पी। मैं थोड़ी सी डल दिख रही हूँ बिकॉज मैं बहुत टायर्ड हूँ और थोड़ी सी परेशान हूँ। जी हाँ, शीला की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ, पर वो भी ठीक हो जाएगी।
वो तो ठीक हो जाएगी, पर मेरा डेकोरेशन ठीक नहीं हो रहा। होली मन चुका है, मैं बहनों के घर पे गई थी। घर पर ज़्यादा मैंने रायता नहीं फैलाया क्योंकि कोई हेल्प नहीं था, तो मैंने शॉर्टकट में घर पे काम किया और मैं अपनी सिस्टर्स के पास होली मना कर आई हूँ। और मेरी बहनें कैसे हैं वो तो आप सबको मालूम है, इसलिए वहाँ पे कैमरा वैमरा मैंने ऑन नहीं किया। टिक जाना भाई, टिक जाना। यस, तो मैं अभी आप लोगों को बताते बताते यही सोच रही थी कि कैसे शुरुआत हुआ हमारे YouTube परिवार का। तो लगा कि थोड़ी सी याद में चली जाती हूँ। मुझे याद है कि मैं आज से ठीक 1 साल पहले बिहार के एक छोटे से गांव में किसी प्रोजेक्ट के लिए गई थी, या काम समझ लो, किसी काम से गई थी। और वहीं पर लॉकडाउन अनाउंस हो गया और हम सब वहाँ फंस गए। हम लोग 3-4 लोग थे। अब ऐसे फंसे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतनी कुछ ऐसी सी परिस्थिति थी हमारी, मतलब परेशानी पे परेशानी हमारे सर पे टूट पड़ रहा था। और स्पेशली मेरे ऊपर, क्योंकि उन सबको लेकर मैं गई थी। बिहार मेरा था, सब बाहर से आउटसाइडर्स थे। तो ऐसे जैसे बलून सर पे पड़ रहा ना, उस समय बॉम्ब के गोले पड़ रहे थे। रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, चूल्हा नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो रियल परीक्षा था मेरे जीवन का। ये जो नर्सरी से लेकर कॉलेज तक मैंने परीक्षाएं दी है ना, वो सब नल्ला परीक्षा था। वो सब आज तक मेरे पता नहीं कब काम आता है, कहाँ काम आता है। लेकिन जो लॉकडाउन के दौरान पे मेरी जो परीक्षा चल रही थी, वो रियल एजुकेशन चल रहा था। हाउ टू मैनेज, हाउ टू डील विथ अदर्स, हाउ टू लिव लाइफ हैप्पीली। बेसिकली उस टफ सिचुएशन में मैं हैप्पीनेस को तलाशने के लिए अपना ये व्लॉगिंग शुरू किया था। पहला वीडियो बिल्कुल म्यूट था। हाँ, जो लोग रेगुलर हमारा वीडियो देखते आए हैं उनको लगेगा कि अरे नहीं रतन, पहला वीडियो तो माँ की कविता वाला था। लेकिन बता दूं कि पहला वीडियो हमने म्यूट शूट किया था और मैं बस कैमरा लगाई और अपना घर की सफाई वफाई कर रही थी। कुछ बोलने का नहीं, कोई कैमरा वैमरा मैं ये नहीं फेसिंग नहीं कर रही थी, बिकॉज आई वॉज जस्ट शूटिंग। और इतना अजीब सा शूट हुआ था कि उसको अपलोड ही नहीं किया, क्योंकि लगा ही नहीं कि इसमें हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं। फिर 1 दिन 2 दिन और बीता तो फिर हमने एक कविता लिखी थी, वो मैंने अपलोड की। उसके बाद फिर दूसरा भी अपलोड किया, एक भी व्यू नहीं आया। हाँ, जैसे मैंने एक व्यू देखा मैंने कहा बंधु 1 व्यू आया है ना, अच्छा वेरी नाइस। फिर मैंने देखा 1 सब्सक्राइबर भी है बंधु, बोला हाँ वेरी नाइस। और मैं सुपर एक्साइटेड थी। फिर बंधु ने कहा कि वो 1 सब्सक्राइबर मैं, और वो जो 1 व्यू है वो मेरा है। मैंने ऐसे कहा ये भगवान ये क्या है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, पिगी बैंक में पहला सिक्का हमेशा कोई अपना ही डालता है, सगा। तो तुमने डाल दिया, ठीक है, थैंक यू बंधु। शुभ है बंधु, मेरे पहला सब्सक्राइबर के नाते मैं कहूँगी कि बड़ा ही शुभ सब्सक्राइबर था, थैंक यू। और उसके बाद मुझे याद है कि दूसरा सब्सक्राइबर आया। फिर मैंने बंधु से पूछा तुमने अपने फ्रेंड को बोला है क्या? Nope. नहीं, ये जेन्युइन सब्सक्राइबर है। फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ। उसके बाद हुआ ये कि हमारे पास ना वाईफाई कनेक्शन नहीं, 3G 4G सब गायब हो गया था उस टाइम पे, बिकॉज बहुत इंटीरियर गांव में भी थे और दूसरा हमारे पास बिल्कुल सुविधाएं वहाँ पे नहीं थी, तो हमें देखने का मौका ही नहीं मिला। फिर 8, 18, 19, 22, 25 और ऐसे ऐसे करके जब 100 और 300 और ऐसे जब सब्सक्राइबर हुए तो हमें अचानक हमारी नज़र जाती थी। तो हम कहते थे यार हमें लोग देख रहे हैं, मतलब लोग जुड़ रहे हैं, परिवार बन रहा है। सडनली जब 1 लाख और 1.5 लाख पे पहुंचे तो हम तो यूँ ऐसे बैठे थे कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था। ये सिचुएशन प्लान नहीं था जीवन में, वहाँ अटकना प्लान नहीं था, वहाँ पे वो सारी कमियाँ कुछ भी प्लान नहीं थी। जो भी छोटे मोटे त्यौहार आ रहे थे सब मिलकर अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे थे, पर कुछ हम लोग जैसे लोग थे जो हर दिन के छोटे छोटे फेलियर और सक्सेस को भी सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे लोग हमारे जैसे थे, लेकिन मैंने फिर ये सोचकर लोगों से ये शेयर करना शुरू किया कि बॉस
हम जैसे जो फंसे हुए लोग हैं, जो बहुत ही बुरे कंडीशन में हैं, जबकि हमने कंडीशन अपनी लाइफ में अच्छी देखी हुई है, अच्छी लाइफ के होते हुए हम ऐसे कंडीशन में फंसे हुए हैं और हम ऐसे ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं और फिर भी हम हंसते खेलते जी रहे हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसे कोशिश कीजिए, छोटे छोटे कारण ढूंढिए। बेसिकली उस टाइम पे ना शेयरिंग चल रही थी, हर इंसान क्रिप करने लगता तो फिर कैसे जीवन आसान लगती, और ऐसा हो भी रहा था, माहौल बहुत नेगेटिव बन रहा था। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे में हम एक शुरुआत करते हैं। एंड थैंक्स टू यू गाइस, ये जो शुरुआत हमने किया वो आज तक चल रहा है एंड वो शेयरिंग आज तक चल रही है। और ये जेन्युइन स्टोरीज़ थी, जितनी भी मैं अभी तक जो भी कर रही हूँ, नो डाउट मेरे लाइफ में जो भी चलता है मैं वो आपको थाली में परोस कर दे देती हूँ। थाली से याद आया कि मुझे कुछ परोसना है अभी, हाँ मुझे किचन में जाना होगा, फिर मैं आती हूँ। और आज मैं बहुत नर्वस हूँ और इसीलिए मैं ऐसे पे बोली जा रही हूँ। ये नर्वसनेस है, पता है। आज मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ। आहा, लाइफ में फर्स्ट टाइम लाइव, ऐसे वाला लाइव नहीं, ऐसे वाला लाइव। लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि उसमें होना क्या है। उसमें पता नहीं मैं कमेंट्स पढ़ पाऊँगी या नाम पढ़ पाऊँगी नहीं, पर मैंने सुना है बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है ना। टाइम होने जा रहा है। सुनो, मुझे लाइव कैसे आते हैं ये तो सीखना है ना, सीखना होगा ना। कैसे आएंगे, फ़ोन पे या लैपटॉप पे? टेक्निकली रतन राजपूत गोल 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 छोटे छोटे गोल गोल अंडा है, बिल्कुल अंडा, कुछ नहीं आता। मैं तो अपने आईफोन के भी सारे फीचर्स नहीं जानती, सिर्फ फ़ोन रिसीव करना और फ़ोन करना, व्हाट्सएप करना और मेल चेक करना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मुझे एडिटिंग सीखनी है, शायद बंधु सिखा देगा। सिखाओगे? आओ बताओ। घर की बहुत बुरी हाल है, घर की सच में बहुत बुरी हालत है। शीला पिछले कब से मैंने छुट्टी ली है बाय द वे? मुझे याद आया, मैंने जिस दिन आप लोगों से कहा था ना कि मैं छुट्टी ले रही हूँ, मैं 3-4 दिन बाद मिलूंगी, एग्जैक्टली उसी दिन शीला ने भी छुट्टी ली है। बेसिकली मैंने शीला को छुट्टी दी है क्योंकि शीला बहुत डल और थोड़ी वीक लग रही थी और उसको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी। तो मुझे थोड़ा डर लगा और मैंने कहा तुम सब जगह से अपने काम की अभी छुट्टी लो और रेस्ट करो, क्योंकि अभी का टाइम ऐसा है कि भैया अगर आपके हेल्पर्स थोड़ा भी वीकनेस या थोड़ा फेवरिश या किसी भी तरीके का कंप्लेन करें तो उनको एक पैरासीटामोल दे करके घर पे मत बुलाओ। उनको भी थकान होती है, उनको थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए हमें, क्योंकि हीलिंग जो होती है वो छुट्टी से ही होती है। तो मैंने उसको सोने के लिए और खाने के लिए बोला है। ओके, कहाँ से काटूँ मैं? मेरा शक्ल नहीं काटना चाहती हूँ मैं, यूट्यूब भी नहीं काटना चाहती हूँ। मैं काटूँ तो किधर काटूँ? मैं नहीं बुझाऊंगी। हमारा 1 साल पूरा हुआ है और उसकी ये निशानी है। ओके, तू जलता रहे भाई। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। टिडिंग टिंग टिडिंग। ये आप सबकी तरफ से मैं बंधु को भी खिला रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ, आप लोग की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू बंधु फॉर केक। बाय द वे, ये जो केक है ये बंधु ने सरप्राइज़ दिया है मुझे भी और आप लोगों को भी, तो थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे थोड़ी देर में लाइव, तो हम लोग वहाँ पे बैठकर बातें करेंगे। केक अच्छा है यार, केक बहुत अच्छा है। हाँ सौम्या, सैड फेस क्यों है भाई? अपूर्वा, थैंक यू दी। बहुत जल्दी जल्दी लिख रहे हो यार। रोहित सिंह, हाय हाय। बहुत लोगों ने बाय किया है। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। हमारी व्लॉगिंग भी कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद खाना खा लूँगी, फिर आज हो जाएगा गुड नाइट, क्योंकि आज बहुत सुबह से दिन शुरू किया था और शीला की नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। शीला की तबीयत जैसी ठीक होगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत टफ टाइम में आप लोगों ने साथ दिया था और आज खुशी का दिन है, आज भी आप लोग साथ हो, ऐसे ही साथ बनाए रखना। अभी मैं वीडियो अपना देख रही हूँ
और मैं देख रही हूँ कि मैं बिल्कुल उसी स्पीड में बोल रही हूँ जिस स्पीड में कमेंट्स आ रहे हैं। मैं कितनी फास्ट हूँ यार, पर कोई बात नहीं, ये पहला एक्सपीरियंस था। अगली बार से मैं इम्प्रूव करूँगी धीरे धीरे। और कमेंट कितना भी फास्ट आए उसको पढ़ा जा सकता है, उसको टच स्क्रीन। अभी किसी ने हाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया है, थैंक यू फॉर दिस सजेशन और इन्फॉर्मेशन। तो मैं अगली बार से प्रीति कुमारी कट्टिस मैम, क्यों भाई? कट्टिस नहीं मिलिस। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने लिखा है ओह गॉड हैप्पी एनिवर्सरी। हमारी व्लॉगिंग में ना ये छोटे छोटे कांड होते रहते हैं। मैं गुस्सा हूँ इनसे, बलून से गुस्सा निकाला। खैर, तो मैं बता रही थी कि हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बताया है कि वो लाइव के टाइम पे कोई कुकिंग कर रहा था, कोई ऑफिस का मीटिंग चल रहा था, इसलिए वो मिस कर दिया है उन लोगों ने। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों के लिए दोबारा से आएंगे। और इट्स माय फॉल्ट, मतलब होली के दिन और डिनर टाइम जब प्रिपेयर किया जाता है मैं तब लाइव आ गई थी। अगली बार से मैं थोड़ा ध्यान दूँगी टाइम का, थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगी, थोड़ा आप लोग कर लेना, पर आना ज़रूर। फ़िलहाल इतना ही। अब बंधु को इसको एडिट भी करना है, तो मुझे लगता है अब व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। किचन में मैं आप लोगों को नहीं लेकर जाऊँगी, वो इसलिए क्योंकि किचन बहुत गंदा है और आज मैं सफाई नहीं करूँगी, मैं कल सफाई करूँगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। मैं रतन राजपूत, कैमरामैन बंधु के साथ मुंबई से। आप देख रहे हैं RR ब्लॉग्स और यूँ ही देखते रहिए और हमें 3 लाख से 1 मिलियन तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैप्पी एनिवर्सरी। Nope. पानी है, हमारा एनिवर्सरी ऐसे ही मनेगा। और हाँ, कई लोगों ने पूछा है कि मेरे घर में इतने सारे ऐसे बॉटल्स क्यों हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसे वाले बॉटल्स बड़े ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं और टूट जाए तो गम नहीं होता, क्योंकि और किसी ने खाली किया होता है, हम तो बस वहाँ से उठा कर लाते हैं। तो ये गम ना करने के लिए और क्वालिटी के लिए घर में रखी गई है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। ये आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को दी है रतन राजपूत की, इसके लिए मुझे कुछ मिलेगा। बॉटल में मुंह लगाकर पानी पीना गलत बात है रतन राजपूत, समझ नहीं आती।